फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोमेट्री स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 8 फंक्शंस। तो इसमें सेक्शन सी सॉल्व करें। ऑलरेडी एक पार्ट मैंने सेक्शन सी पे अपलोड कर दिया था जिसमें हमने 1 to 7 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस आप चेक करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। स्टैटिस्टिक की जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। लाइन वाइज सारे चैप्टर्स एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिए और कोई डाउट्स रख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो सेक्शन सी है वो हम कंप्लीट सीखने वाले हैं और जो क्वेश्चंस कैंसिल हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं आपके सिलेबस से, वो भी आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कौन से सम्स आपको नहीं करने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 कर लेती हूँ। इफ़ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 minus x square, then x belongs to R, again -1 and +1, then find f of 2 minus f of -2 यानी function of 2 minus function of -2। तो यहाँ पर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा थोड़ा सम, बट ये इजी सम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले f of 2 और f of -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 में से -2 की जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको ये कंप्लीट सम यहाँ पर आपका हो जाएगा। और इस तरफ आपको फंक्शन भी दिया गया है, जैसे हमने प्रीवियस सम सॉल्व किए थे सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x गिवन है उसके लिए एक फंक्शन भी दिया गया है, एक इक्वेशन आपको दी गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो -2 और 2 है ये x की वैल्यूज़ पे पुट करना है और यहाँ पर जो x है यहाँ पर भी ये पुट किया जाएगा और उसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो बन जाती है आपकी 2 की वैल्यू और -2 की वैल्यू। तो अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। देखिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन दी गई है। अब इसमें हम यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पुट आउट करें x की जगह पर, तो जहाँ पर भी x आपको दिखेगा वहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट आउट करनी है। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर हम 2 पुट आउट करेंगे यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 तो पहले एज इट इज़ रहेगा एंड तक। पहले हम ये जो पूरा यहाँ पर इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट को। तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर हम पुट आउट कर देते हैं 4। अब इस तरफ अगेन ये जो 1 है वो यहाँ पर पहले इसी तरह से रहेगा माइनस। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। अगेन 1 अपॉन ये जो आप देख रहे हैं 1 माइनस 4, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 में से माइनस करना है 4, तो आंसर आता है -3। अब यहाँ पर माइनस में आंसर आया है यानी ये माइनस में हुआ है, तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं डिवाइडेशंस 1 अपॉन -3 ये पूरा ही नेगेटिव बन जाता है। तो इस तरफ हम लिखेंगे 1 माइनस ब्रैकेट में 1 अपॉन -3, तो ये भी पूरा नेगेटिव है। तो नेगेटिव और नेगेटिव यानी -3 और यहाँ पर भी माइनस, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख रही हूँ इस तरफ ये बन जाता है, पहले 1 माइनस जो ये 1 है वो रख रहे हैं, उसके बाद ये जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगी प्लस में और 1 अपॉन 3 यहाँ पर इस तरह से रहेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव्स होते हैं यानी ये जो पूरा डिवाइडेशन का है ये पूरा नेगेटिव बन चुका है, राइट। तो ये जो माइनस और माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमने पुट आउट कर दिया है प्लस। तो अब ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से यहाँ पर आप चेंज देख सकते हैं, क्या चेंज हुआ है, 1 प्लस 1 अपॉन 3 हो चुका है। अब इसे सॉल्व किस तरह से करना है, इन्हें ऐड करेंगे डायरेक्टली। अब आपको यही न्यूमरेटर लगा देना है 4 अपॉन 3, राइट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट और ये जो आया है ये हमारा आंसर आया है f ऑफ 2 का। अब यहाँ पर हम f ऑफ -2 का इसी तरह से फाइंड करेंगे, जहाँ पर हमने 2 पुट आउट किया वहाँ पर -2 पुट आउट करेंगे और माइनस रखने के बाद जो आंसर आता है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैं ये पूरा यहाँ पर इरेज कर रही हूँ, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। मैं इस तरफ लिख देती हूँ, जो f ऑफ 2 की वैल्यू आई है वो आई है 4 अपॉन 3। सो नेक्स्ट स्टेप है, हमें यहाँ पर f
ऑफ x की जगह पे f ऑफ -2। अब फंक्शन ऑफ -2 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन 1 माइनस 1 अपॉन, ये सेम यहाँ पर रख रही हूँ, 1 माइनस, अब x है वहाँ पर हम -2 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर -2 स्क्वायर। तो इस तरफ अगेन ये जो 1 है वो इसी तरह से रहेगा, यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है अब। तो 1 माइनस -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। आप कैलसी में चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा। तो यहाँ पर हम -2 का भी आंसर यहाँ पर लिख देते हैं 4। तो अब इस तरफ हमारा आंसर अगेन सेम उसी तरह से आ रहा है, इसे भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इस तरफ देखिए, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस, ये जो 1 है वो यहाँ पर सेम हमने पुट आउट कर दिया। अब 1 अपॉन 1 माइनस 4, तो यहाँ पर भी आंसर -3 आ रहा है। अब ये -3 और ये 1 के बाद माइनस, यानी अब ये जो पूरी वैल्यू है वो सब्ट्रैक्शन यानी माइनस में नेगेटिव बन चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए 1 माइनस, अब ये जो नेगेटिव साइन है यानी ये जो पूरा आप देख सकते हैं फ्रैक्शन, ये पूरा नेगेटिव बन चुका है। तो यहाँ पर 1 -1 अपॉन 3, तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है ये अब पूरे फ्रैक्शन के लिए बन चुका है। तो अब ये जो नेगेटिव ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर 1 + 1 अपॉन 3, ये आंसर हो जाएगा। अब मैंने जो प्रीवियस आपको इक्वेशन समझाई थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने और आंसर किस तरह से 4 आया था। तो अब मैं यहाँ पे आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कैसे हुआ। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। अब देखिए, जब फ्रैक्शंस में आंसर होता है और उसमें एडिशन होता है तो हमें यहाँ पर भी फ्रैक्शन चाहिए, राइट। यानी कि इसमें देखिए आप 1/3 है, यानी ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर भी 1 के अपॉन में हमें 3 चाहिए, वैल्यू 3 चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपॉन 1 है अभी, तो 1/1 यानी 1 होता है, तो अभी ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए 3, तब इसका एडिशन हो सकेगा, पॉसिबल होगा जब ये फ्रैक्शंस में होता है। तो हम यहाँ पर भी 3 वैल्यू लाने के लिए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर सेम होता है तभी इसका एडिशन पॉसिबल होगा। तो इस तरफ हम सेम डिनोमिनेटर यूज़ करेंगे, तब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1 × 3, ये भी 3 बन जाएगा, और 1 × 3 ये भी 3 होगा। तो 3/3 + 1/3, अब इसका एडिशन पॉसिबल होगा। डिनोमिनेटर 3 रहेगा और जो न्यूमरेटर है उनका एडिशन होगा, 3 + 1 4। तो इस तरफ जो हमारा आंसर आता है वो आता है 4/3, राइट। ये जो 4 है वो यहाँ पर हमने लिख दिया न्यूमरेटर का, और 3 जो डिनोमिनेटर है वो रिमेन्स 3 रहेगा। तो यही हमने प्रीवियस वाले में किया था, डिनोमिनेटर सेम किया था, बट वो मैंने डायरेक्टली कर दिया था, इसलिए शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे। बट ये एक्चुअली इस तरह से आंसर आता है। कोई और भी डिजिट दी गई हो और आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम कर देना होता है, जो ऑपोजिट वैल्यूज़ होती है उसमें। अब आंसर हमारा आया है 4/3, तो ये भी यहाँ पर मैं पुट आउट कर देती हूँ। अब हमने दोनों ही वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, 4/3 और 4/3। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, f(2) माइनस करना है f(-2), तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हमें लिखा गया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर f(2) माइनस फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू है 4/3, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फंक्शन ऑफ -2 यानी 4/3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर इजीली हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर आंसर देखिए, आप देख सकते हैं 4/3 माइनस 4/3, तो आंसर क्या आता है 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया है कंप्लीट यहाँ पर इसका आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और कोई कन्फ्यूजन्स रह रहे हैं, कोई क्वेरीज रह रही है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बट वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है बिकॉज मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सेक्शन सी में से कौन से सम्स आपको नहीं करने हैं और सेक्शन सी कंप्लीट हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। इस तरफ क्वेश्चन रीड करती हूँ। इफ़ डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 इज 0, 3 एंड 6 देन फाइंड दी रेंज। तो यहाँ पर हमें डोमेन बताए गए हैं कि ये सेट है उसके डोमेन है जिसका फंक्शन यहाँ पर हमें दिया गया है और हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको रेंज फाइंड करनी होती है, या फिर सबसे इजी क्वेश्चन वो होता है जिसमें हमें टाइप ऑफ फंक्शन बताना होता है। तो यहाँ पर हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए जब यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होता है तो एक्स की जगह पर हम ये सारे जो डोमेन के जो एलिमेंट्स है वो पुट आउट करेंगे और इसमें हमें रेंज मिल जाएगी फॉर ईच एलिमेंट। हर एक के लिए हमें रेंज फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरफ देख सकते हैं, पहले हम जो इक्वेशन जो फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। तो अब फर्स्ट जो एलिमेंट है 0, डोमेन का जो फर्स्ट एलिमेंट है 0, वो यहाँ पर पुट आउट करेंगे। इस तरफ f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 पुट आउट करना है। तो 0 माइनस 3, 0 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3, 0 प्लस 4 करेंगे तो 4। की रेंज जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी रेंज हमें मिल चुकी है माइनस 3 अपॉन 4। अब नेक्स्ट के लिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो सेकेंड एलिमेंट है 3 उसके लिए फाइंड करते हैं। f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली ये पुट आउट करेंगे, जहाँ पर x वैल्यू है वहाँ पर 3 पुट आउट करना है जो सेकेंड एलिमेंट है। तो 3 माइनस 3, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, 3 माइनस 3 क्या होता है? 0, 3 प्लस 4 होता है 7। बट जब न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर 0 बन जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। नेक्स्ट f ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट लेना है 6। तो यहाँ पर अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर 6 रखना है। तो 6 माइनस 3, 6 प्लस 4, 6 माइनस 3, 3, 6 प्लस 4, 10 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 10। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर 3 अपॉन 10 हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमें 3 वैल्यूज़ मिली है, माइनस 3 अपॉन 4, 0 और 3 अपॉन 10, ये तीनों रेंज बन चुके हैं। तो हम इस तरफ लास्ट में कंक्लूड करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 4, 0 एंड 3 अपॉन 10। तो ये जो 3 डोमेन में हमें जो एलिमेंट्स दिए गए थे डोमेन के, उनके लिए ये रेंज है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, बिकॉज ये रियल फंक्शन का क्वेश्चन है और रियल फंक्शन का टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में इस ईयर के लिए इंक्लूड नहीं है। तो ये यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया। तो पूरे सेक्शन सी में जितने भी रियल फंक्शन के सम्स हैं वो सारे रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो वो सारे ही हम नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। 12th भी कैंसल है तो 11th स्टार्ट करते हैं। r रिलेट्स टू r and f of x is equals to x square plus 2x minus 1 then state the type of function f। तो यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, यानी रियल नंबर के ही 2 सेट आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको टाइप ऑफ फंक्शन बताना है। अब फंक्शन यहाँ पर कौन सा बन रहा है ये देखने के लिए हमें 2 टाइप के सेट चाहिए। तो दोनों ही सेट जो होने चाहिए, यानी डोमेन और उसका को डोमेन, वो हमें यहाँ पर दिया गया है कि दोनों ही रियल नंबर्स के हैं। रियल नंबर यानी नेगेटिव, 0, पॉजिटिव सारे नंबर्स आते हैं। तो ये भी यहाँ पर दे दिया गया है और कोई हिंट हमें दी नहीं गई है या फिर और कोई अनदर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की है कि कितने नंबर्स इसमें लेने चाहिए, इसलिए यहाँ पर सारे इनफाइनाइट तक लेने हैं नंबर्स। और इस तरफ हमें f ऑफ x यानी कि एक फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और यहाँ पर फंक्शन बताना है, स्टेट करना है कौन सा फंक्शन होगा। तो पहले जब भी आपको फंक्शन बताना हो तो तीनों फंक्शन जो है उसके नाम आपको पता होने चाहिए। मैनी टू वन फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। अब
ये फंक्शंस के जो 3 टाइप है ये किस तरह से हैं वो जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले 2 सेट चाहिए ताकि हमें देखना होगा कि कितने एलिमेंट्स की कितनी इमेजेस बन रही है अपने कोडोमेन में। तो यहाँ पर चेक करने के लिए पहले हम यहाँ पर जो डोमेन है उस डोमेन के एलिमेंट्स यानी जो फर्स्ट सेट होगा उसके एलिमेंट्स, तो यहाँ पर भी R लिखा गया है। R यानी सारे रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में जो भी आते हैं जैसे कि नेगेटिव्स में इनफाइनाइट तक होंगे, -3 -2 -1 और 0 भी आता है, और पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो 1 2 3 कितने भी यहाँ पर हो सकते हैं। और डोमेन के बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन जो अनदर सेट होता है। कोडोमेन यानी अगेन हमें रियल नंबर ही गिवन है उसमें, तो सेम यही एलिमेंट्स रख देते हैं। यहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने नंबर्स होने चाहिए, तो यही सारे एलिमेंट्स इसमें भी आते हैं। तो ये 2 सेट हो गए। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है इस इक्वेशन के थ्रू। ये इक्वेशन में हम डोमेन के यहाँ से एलिमेंट्स पुट आउट करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा उसके बाद 2 से 3 एलिमेंट्स चेक करेंगे। जो आंसर आ रहे हैं उसी से हमें पता चलेगा कि इस ग्रुप में उनकी कितनी इमेजेस बन रही है और इसमें से कौन सा फंक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, जो फंक्शन है वो यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ, x² + 2x - 1। तो यहाँ पर अब फर्स्ट डोमेन से ही आपको हमेशा एलिमेंट्स यहाँ पर पुट आउट करना है। तो डोमेन में से आप कोई भी फंक्शन ले सकते, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर -1 यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको x की प्लेस पे -1 स्क्वायर + 2 × -1 और अगेन -1। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। -1 स्क्वायर 1 + 2 × -1 कितना होता है, यहाँ पर -2 हो जाता है और अगेन -1। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 - 1। अब यहाँ पर +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -2। -1 का आंसर आया है -2। अब नेक्स्ट ये पूरा मैं इरेज कर रही हूँ और यहाँ पर हम फाइंड करते हैं बाकी के एलिमेंट्स से। जैसा हमने यहाँ पर -1 पुट आउट किया, अब +1 पुट आउट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो जब हमने -1 पुट आउट किया था तब हमारा आंसर -2 आया। अब चेक करते हैं जब 1 पुट आउट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर अगेन इस पूरे इक्वेशन में हम यहाँ पर इस में से 1 पुट आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर x की प्लेस पे 1 स्क्वायर + 2x यानी 2 × 1 - 1। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 स्क्वायर 1 + 2 1 = 2 -1। 1 + 2 3 -1 = 2। तो इसका आंसर +2 आया। अभी तक तो ये दोनों के लिए अलग अलग एलिमेंट्स मिले हैं हमें यहाँ पर कोडोमेन में से, बट इससे ज़्यादा और भी हम एलिमेंट्स के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं ताकि हमें अच्छे से इसका करेक्ट आंसर मिल सके। इस तरफ अब जो नेक्स्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं वो 0 ले रहे हैं, तो 0 के लिए फाइंड करके देखते हैं कौन सा इसका आंसर आता है। तो 0 यहाँ पर हमने पुट किया है। अब यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ है वहाँ पर 0 पुट आउट करेंगे। 0 स्क्वायर + 2 × 0 -1। अब यहाँ पर 0 स्क्वायर 0 + 2 0s = 0 एंड -1। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है -1। ठीक है। अब यहाँ पर एक और वैल्यू फाइंड करते हैं। एक और वैल्यू के लिए इस तरफ -2 रखते हैं। अगर -2 पुट आउट करते हैं तो क्या आंसर आता है वो चेक करते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं। अब हम -2 के लिए चेक करें। f(0) के लिए हमारा आंसर आया था -1। अब -2 के लिए चेक करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए आप चेक करके देखिए, बिकॉज हमें करेक्ट परफेक्ट आंसर चाहिए, इसलिए 1 या 2 एलिमेंट्स के लिए हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर आंसर, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पुट आउट करेंगे सभी पे -2 स्क्वायर +
2 इंटू -2 -1, अब -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 और नेगेटिव है इससे अगेन -4 -1, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 4 -4 0 और -1 का 1, तो यहाँ पर 4 -4 0 -1 इज इक्वल्स टू 0 -1, आंसर कम्स -1। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो एक बार सिमिलर आ रहा है। यहाँ पर जब हमने 0 का फाइंड किया था तभी भी -1 आया था और -2 का आंसर फाइंड किया है तभी भी आंसर -1 आ रहा है। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हमें अब देखने को मिली है जब हमारा आंसर यहाँ पर सेम आया है। बहुत सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर हमने पुट आउट किया और उसके लिए वैल्यूज़ फाइंड की थी। तो अब यहाँ पर मैं इरेज करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से आंसर। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमने डोमेन में से जो एलिमेंट्स लिए थे जिनकी वैल्यूज़ फाइंड की थी वो मैंने यहाँ पर लिखी है। ये रफ वर्क है, आप सिर्फ समझिए यहाँ पर किस तरह से हमारा आंसर हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पर डोमेन के जो भी एलिमेंट्स हमने यूज़ किए वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। डोमेन से जो एलिमेंट्स यूज़ किए वो इस तरफ आप देख सकते हैं इस सेट में है। -1 के लिए वैल्यू फाइंड की थी, 1 के लिए फाइंड की थी, 0 के लिए और -2 के लिए हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी। अब इनके लिए जो आंसर हमें मिले हैं वो को डोमेन में कितनी इमेजेस बन रही है वो चेक करना है, तब हमें पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा फंक्शन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा -1 पे आंसर देख सकते हैं, -2 आया था। तो यहाँ पर ये जो इमेज थी वो -2 पे थी, -1 की। उसके बाद 1 के लिए जो फंक्शन था 1 का, उसका आंसर हमारा आया था 2, +2, तो इसकी इमेज इस तरफ थी। अब तक हमें लग रहा था कि 1 to 1 है, बट उसके बाद 0 की जब वैल्यू फाइंड की तब -1 आंसर आया और -2 की वैल्यू की फाइंड तो -1 आंसर आया। तो इस तरफ आप देख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ आई है वो मैनी टू 1 फंक्शन की आई है। ये पूरा हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो मैनी टू 1 फंक्शन है, बिकॉज 0 और -2 की जो वैल्यू आई है वो -1 पे आई है। तो ये मैनी टू 1 फंक्शन है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए फाइंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि और कितनी आपकी वैल्यूज़ सिमिलर आ रही है अलग अलग डोमेन के एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको आंसर कंक्लूड करना है कि ये मैनी टू 1 फंक्शन है, राइट। मैनी टू 1 फंक्शन यानी यहाँ से 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही है अपने को डोमेन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व करना है। उसी में भी आपको बताना है कि टाइप ऑफ फंक्शन कौन सा है, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो यहाँ से कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप से सॉल्व करके देखना है। उसमें कोई क्वेरीज लगे, डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया बिकॉज वो रियल फंक्शन के क्वेश्चंस है। तो जितने भी रियल फंक्शन वाले क्वेश्चन है सेक्शन सी में वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं आपके। मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देती हूँ कौन कौन से सम्स आपको नहीं करने। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 10, 12, 14 एंड 15 ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। रियल फंक्शन के हैं इसलिए आपको ये नहीं करना है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये सम सॉल्व नहीं करवाएं। अब जो 13 है वो आपको सॉल्व करना है अपने आप से, आप ट्राई करके देख सकते हैं। वो यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से 11th क्वेश्चन की तरह उसमें भी आपको बताना है कि कैसे टाइप का फंक्शन उसमें बन रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।